भिवानी वासियों के लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है कि भिवानी के अंदर जो महिलाएं या कहीं भी जो गृहिणी महिलाएं होती थी उनको रोजाना चूल्हा फूकने के लिए काफ़ी आवश्यकता होती है। खेतों में जाती थी और जो है ईंधन इकट्ठा करके लेके आती थी, तब जाके खाना बनाने का काम करती थी। फिलहाल एक योजना ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उज्ज्वला योजना। उसके तहत प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है प्रत्येक महिला को जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस सिलेंडर बांटने का काम किया गया। उसके बाद जो है लगातार महिलाएं जो है लकीरें चुगने का काम बंद हुआ उनका। लगातार जो है फिर घर में रहकर वो जो है गैस के द्वारा ही जो रोटी पकाने का काम करते रही। यानी कि जो प्रदूषण भी गंदा होता था, एक तो उससे बचाव बहुत ज़्यादा हुआ, और दूसरा क्या है, जो गरीब परिवार थे उनको जो है, या बीपीएल जो परिवार थे उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिले हैं, काफ़ी अच्छी योजनाएं चलाई गई थी। लेकिन उसके बाद एक उसी योजना के तहत अब आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों ने काफ़ी फ़ायदा तो उठाया, लेकिन उसके बाद जो है अब एक नई पहल जो है सरकार के द्वारा लाई गई है। उस पहल को हम आपको बताना चाहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो भारत गैस के ओनर है वो हमारे साथ बैठे हैं। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर दो आपको सिलेंडर दिखाई दे रहे होंगे। ये प्लास्टिक के सिलेंडर है और उनसे जानेंगे कि आखिर इनमें कितनी गैस आती है, क्या जो पहले सिलेंडर मिलते थे क्या उनके मुकाबले ये बेहतर हैं या नहीं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो भारत गैस के ओनर हैं वो हमारे साथ जुड़े। तो सबसे पहले नाम जानते हैं, सर का क्या नाम है? जी सर, क्या नाम, क्या कहना है? नमस्कार, ओनर ओम गैस सर्विस भिवानी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट। तो सर सबसे पहला हमारा सवाल यही कि आपसे उज्ज्वला योजना के तहत जो स्कीम चलाई जा रही है, क्या उसके तहत जो ये गैस सिलेंडर एक नए आए हैं ये किस प्रकार के ले सकते हैं, क्या कहना चाहिए? मोदी जी के प्रयासों से तीसरी बार जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको रसोई को धुआं रहित करने के चक्कर में ये सारा प्रोग्रेस चालू किया मोदी जी ने। उसके तहत हर गृहिणी को जो चूल्हे पे रोटी बनाती थी, गरीब परिवार की थी, उसको सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप, चूल्हा, हमारी कापी बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं। उनको सिर्फ अपने निकटतम जो भी गैस एजेंसी है जहाँ पर वो रहते हैं उसके निकटतम जो भी गैस एजेंसी है उस पर परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, ठीक है, बैंक अकाउंट जिसमें वो सब्सिडी चाहती हैं वो लेके आए और अपना फार्म सबमिट करें। जैसे जैसे फार्म सबमिट होएगा सीनियरिटी के हिसाब से जब जब कंपनियां हमारे को कोटा देती है वैसे वैसे हम गैस सिलेंडर की प्रोवाइड करवाते हैं बाकायदा। बात की तो जो सिलेंडर यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसकी खूबसूरती भी काफ़ी बेहद लग रही है। तो क्या मानते हैं जो पहले के मुकाबले सिलेंडर किस प्रकार से फायदेमंद होने वाले हैं? जी, पहले हमारा सिलेंडर में गैस 14 किलो आती थी और लोहे का वजन होता था, तो टोटल मिलाते थे तो उसका 30 किलो वजन होता था। अब ये एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सा अट्रैक्टिव सिलेंडर है जो कि प्लास्टिक का सिलेंडर, इसका नाम दिया कंपोजिट सिलेंडर। ये लगभग 15 से 16 किलो का होगा। इसमें 5 से 6 किलो खाली का वजन, 10 किलो गैस आएगी। और इसकी विशेषता ये है कि इसके अंदर लीकेज की कोई भी 0% भी गुंजाइश नहीं है। और सबसे बड़ी विशेषता कि इसके अंदर ये पता लग जाएगा कि हमारा गैस सिलेंडर गैस कब ख़त्म होने वाली है। तो उनको देखते हुए मतलब लेडीज़ को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसके अंदर 2 दिन की गैस बचती है तो फ़ोन पे बुक करा देगी, हम 24 घंटे या 48 घंटे में पॉसिबिलिटी के हिसाब से गैस उसके डिलीवरी कर देंगे घर पे। अगर बात करते कोई इसे लेना चाहे तो कैसे क्या ले सकता है? बिल्कुल, इसको बड़ा आसान है लेना। जो हमारा पुराने कस्टमर हैं जिनके पास हमारे सिलेंडर हैं लोहे के, वो उसको जमा करा के 300 साढ़े 300 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे तो ये नया सिलेंडर उनको दे दिया जाएगा। अगर बात करें तो देखिए जो पहले के सिलेंडर होते थे उसमें जो ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। ये भी बताया जाए कि जो समय था 7 से 8 मिनट का बताया जा रहा था। लेकिन अगर इनकी बात करें तो क्या इनमें ब्लास्ट की जो क्या कहते हैं, ब्लास्ट जो होने का खतरा है वो कितना बना रहता है, या कि खतरा होगा ही, क्या कहते हैं? कंपनी की नज़रों में इसमें ब्लास्टिंग का खतरा 0% है, ठीक है। और जब भी ब्लास्ट होता था वो नेग्लिजेंसी के कारण होता था। तो हम भी कस्टमर से ये सिफारिश करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जब भी हमारा मैकेनिक आता है 5 साल में एक बार तो हमारे मैकेनिक से इसकी जांच करवानी चाहिए। उसके फीस रखी हुई है गवर्नमेंट ने, कंपनियों ने 235 रुपये। तो 5 साल में एक बार अधिकृत मैकेनिक द्वारा हमारे से वो सर्विस करवानी चाहिए। उसके तहत हम रेगुलेटर, पाइप, सिलेंडर, चूल्हा सब चीज़ चेक करते हैं। 5 साल में एक सुरक्षा ट्यूब होती है जो कंपनी द्वारा निर्धारित की गई है, ISI मार्का की होती है। उसके अंदर 3 लेयर होती है जिसके अंदर आग वगैरह नहीं लगती, चूहा नहीं खाता, बरसात से ख़राब नहीं होती, वही पाइप यूज़ करनी चाहिए। और अगर इन चीज़ों का ध्यान हम रखेंगे तो हमारे को गुंजाइश है कि कोई नेग्लिजेंसी भी नहीं होगी। और ये सिलेंडर की ब्लास्टिंग है, इस पर 0% पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर मान लीजिए फिर भी भगवान ना करे ब्लास्ट
कहीं पर खतरा बन भी जाए तो क्या लगता है ये ब्लास्ट इसका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? किस क्या मान लीजिए कहा जाता है मैं जो सिलेंडर पहले तो फट जाता था, काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होता था, काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान भी एक परिवार को या कि एक जो घर होता था उसको होता था, क्या लगता है? देखो ब्लास्टिंग के तो ये है, इसके अंदर मेरे हिसाब से तो ब्लास्टिंग नहीं होगा। अगर ब्लास्टिंग होने की कोई गुंजाइश नहीं है, और ऐसा नेग्लिजेंसी के कारण अगर होता भी है तो उसमें ये मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, हाँ, यानी कि जो खतरा है वो 0% 0% आज के दिन इसके 0% है, और कंपनियां टाइम टू टाइम इसकी बाकायदा टेस्टिंग करती है, और भी इसको मॉडिफाई करने की गुंजाइश होगी तो कंपनी करेगी। तो देखिए जो तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे इसके अंदर ये अंदर कुछ हाँ, ये फाइबर की जो चादर वगैरह दिखाई दे रही है, कंपोजिट जो सिलेंडर बता रहे हो, इसमें देख भी पाता है व्यक्ति भाई कितना सिलेंडर पेंडिंग रह गया है या कितना, तो इसे लोग कहाँ पर आकर ले सकते हैं, क्या कहना चाहिए? इसके अंदर ये जो ट्रांसपेरेंट एक शीट लगी हुई है, जिसके अंदर गैस लिक्विड फॉर्म में होने के नाते जब 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 खाली होएगा तो वैसे वैसे इसका लेवल डाउन आ जाएगा। तो गृहिणी को चिंता होती थी कब मेरा सिलेंडर खत्म होएगा, कब मेरा, तो इसके अंदर वो पता हाथों हाथ पता लग जाएगा। जब भी इसके अंदर 1 या 2 दिन की गैस होगी तो वो अपना बुकिंग करा देगी और हम घर पहुँचाएंगे। देखिए ये पहले के जो सिलेंडर होते थे काफ़ी भारी भी होते थे, यानी कि एक छत पे चढ़ाते थे तो टाइल वगैरह टूटने का भी खतरा ज़्यादा है, क्या इनमें क्या लगता है? ये जो पहले वाला सिलेंडर था वो 30 किलो का होता था, और इसका वजन 15 से 16 किलो है। तो इसको एक बच्चा भी है ना 4थी मंजिल तक आराम से हैंडलिंग करके ले जा सकता है। इसको अप एंड डाउन करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। रसोई के अंदर जब रखेंगे तो ना तो इससे टाइल टूटने का डर है, क्योंकि प्लास्टिक शीट लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है, और सुंदर है, अट्रैक्टिव है। जो आजकल लोग मॉडर्न किचन लगा रहे हैं तो उसी का भी देखते हुए कंपनियों ने भी कस्टमर के अपने व्यूज़ थे उसको देखते हुए सुंदर बनाया इसको। तो हम तो कस्टमर से यही कहेंगे कि वो जल्द से जल्द इसको प्राप्त करें, क्योंकि इसके अंदर लीकेज का कोई खतरा नहीं है। तो मान सकते हैं कि भाई मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाना है, ये मॉडर्न जमाने के हिसाब से कंपनियों ने देखते हुए बनाया है इसको। बहुत सुंदर चीज़ है, और गैस की कोई दिक्कत नहीं है। वो महीने में पब्लिक अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकती थी, वैसे ही ये इसको भी जरूरत के हिसाब से ले सकती है। रेट भी पर केजी के हिसाब से देखें तो बराबर ही रहेगा। 14.2 किलो का रेट 855 रुपये है। इसके अंदर 10 किलो गैस आ रही है तो 620 रुपये। अमूमन गैस पर किलो के हिसाब से देखेंगे तो 61 से 62 रुपये पड़ती है। देखिए जो पहला सिलेंडर होता था उसमें सब्सिडी मिल जाती थी, इसमें क्या रहे? इसमें भी वही प्रोसीजर है, जिसको 14 किलो वाले में सब्सिडी मिल रही है जितनी भी, वो इस पर भी सब्सिडी मिलेगी। गवर्नमेंट ने इस पर सब्सिडी बंद नहीं किया है। तो जो गांव दूर दराज के लोग हैं वो कैसे यहाँ पर आ सकते हैं, कैसे जो है जो खूबसूरत सिलेंडर इसको लेने का काम कर सकते हैं? गांव के अंदर हमारी सप्लाई है अमूमन, और जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ इसकी सप्लाई हम देंगे। जो हमारे कस्टमर हैं उनको हम देते हैं, बाकायदा डोर डिलीवरी देते हैं, गांव में जाता है गैस हमारे। देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा काफ़ी अच्छी स्कीम है उज्ज्वला योजना के तहत, तो आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हम आम लोगों को संदेश देना चाहेंगे, जो भी बीपीएल परिवार है, गरीब परिवार है, जिसके पास 2.5 एकड़ से ज़मीन कम है, ज़्यादा ना हो, जिसका मकान 35 गज से ज़्यादा ना हो, और जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति घर के अंदर 10,000 से ऊपर की इनकम वाला ना हो, वो हमारे पास आएँ और अपना जो किचन है उसको धुआं रहित कराएं। और मोदी जी ने जो स्कीम चालू की है, गवर्नमेंट ने जो स्कीम चालू की है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। अपने निकटतम, हमारे पास ही क्या, अपने निकटतम प्रति जो भी गैस एजेंसी है उसका कॉन्टैक्ट करें और फार्म अप्लाई करें। जैसे ही फार्म अप्लाई करेंगे हमारी कंपनी सेक्शन देती है, हम तुरंत उसको कस्टमर से कॉन्टैक्ट करके उसको बाकायदा इंस्टॉल करवाते हैं। चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप, कापी सब फ्री में। देखिए एक चीज़ और जानना चाहूँगा, एक गृहिणी योजना है और एक उज्ज्वला है, क्या दोनों एक ही हैं? ये वही स्कीम है, इसको गृहिणी स्कीम कह दें चाहे उज्ज्वला योजना कह दें। जो गरीब औरतें हैं उन्हीं के लिए मोदी जी ने स्कीम चलाई हुई है, और पहले भी चली थी, बीच में बंद हो गई थी। अब मोदी जी ने फिर से कहा है कि अभी 25 लाख कनेक्शन और देने हैं, तो उसके तहत जो भी गरीब परिवार बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि उनकी भी रसोई धुआं रहित हो जाए। तो क्या लगता है, जैसे काफ़ी क्या एजेंसियाँ होती हैं, जैसे गाँव वगैरह में जो लोग अनपढ़ हैं, जिनको पता नहीं होता, उनसे पैसा वगैरह भी लिया जाता है, क्या लगता है उनको लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैंने पहले भी बताया है, मोदी जी ने जो स्कीम चालू की है उज्ज्वला योजना के तहत, उसमें सिलेंडर भरा हुआ, चूल्हा, कापी, रेगुलेटर और गैस की पाइप, सब चीज़ बिल्कुल फ्री में दी जाती है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। अगर कोई ऐसा करता मिलता है तो उसके लिए क्या? वो गलत है, कोई भी ऐसा करता है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखिए जिस प्रकार से आपको एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हमने आपको बताई कि पहले समय में क्या होता था कि भाई
जो माताएं बहनें होती थी वो अपना चूल्हा जलाने के लिए खेतों में जाती थी, लकीरें इकट्ठा करके लाते थे, तब जाके वो खाना पकाने का पूरा काम करते थे। उसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना चलाई गई, उज्ज्वला योजना, उसके द्वारा जो है प्रत्येक महिला को, जो बीपीएल महिला थी उसको जो है सिलेंडर देने का काम किया गया था, और फिर जो है महिला खाना पकाकर अपने परिवार को खिलाने का काम करती थी। उसके बाद देखिए अब मॉडर्न ज़माना है कहें या फिर मॉडर्न किचन की बात कर सकते हैं, तो अब नए जो सिलेंडर आ गए हैं, ये कंपोजिंग सिलेंडर है, प्लास्टिक प्लस फाइबर दोनों से मिलकर बना हुआ है। अगर इसमें ब्लास्ट होने का खतरा है वो भी 0% है, तो ऐसे में कहा जा सकता है बिल्कुल सुरक्षित है ये सिलेंडर। अगर आप इसे लेना चाहें तो भिवानी में इम्प्रूवमेंट मार्केट में आकर भारत गैस एजेंसी से प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस प्रकार की जो भी अपडेट होगी लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही। तो 5 किलो का सिलेंडर भी हाँ, तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें जो है ये 10 के टोटल 15 किलो का सिलेंडर है, 10 किलो जो है केजी गैस आती है और 5 किलो इसका जो वजन है। इसमें इसके अलावा बताना चाहूँगा इससे छोटा भी सिलेंडर है जो कि 5 किलो का आता है, वो भी आप यहाँ से आकर परचेज कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो फिलहाल इस प्रकार की कोई भी अपडेट होगी भिवानी के अंदर, वो अपडेट आपको तुरंत पहुँचा दिया जाए। फिलहाल अब के लिए इतना है, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका में। जॉन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।